जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि दिल्ली से ही है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली। यह अगस्त 18, 2022 का नोटिफिकेशन है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह पीजीटी टीजीटी की गेस्ट फैकल्टी के लिए यह रिक्रूटमेंट है। इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि यह जो है इंटरव्यू के बेस पे है। इनमें जो सैलरी मिलेगी वह पीरियड के हिसाब से, जितने पीरियड आपको अलॉट किए जाएंगे, जितना आप पढ़ाएंगे उनके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी मिल पाती है, इतनी यह जानकारी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किन किन पदों के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो वह सबसे शुरुआत में गेस्ट फैकल्टी बायोलॉजी के लिए है, एक पद है उनके लिए। और इनके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और कंसर्न सब्जेक्ट में बायोलॉजी का है तो जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, इस तरह से इनके सब्जेक्ट जो है कंसर्न सब्जेक्ट हों और उनमें कम से कम 50% मार्क्स हों। अच्छा, साथ में एक और ऐड किया हुआ है कि बीएड डिग्री होना चाहिए। और उसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू एज वेल। यह भी एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड किया हुआ है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। अच्छा, सेकेंड पद जो है वह गेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स के लिए है। इसके लिए भी कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री हासिल किया हो, बीएड की डिग्री हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सक्षम हो, और साथ में उर्दू और पढ़ने और लिखने भी आना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। गेस्ट फैकल्टी कॉमर्स के लिए भी यह कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, और उनके साथ भी बीएड की डिग्री हो। एंड फोर्थ वन, जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं गेस्ट फैकल्टी, उनके लिए भी एक ही पद है। उनके लिए भी कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, साथ में बीएड की डिग्री हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। एंड अगला पद जो है गेस्ट फैकल्टी पीजीटी इंग्लिश, इनके लिए भी एक ही पद है कि मास्टर डिग्री हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स भी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में उनके पास बीएड की डिग्री भी हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। अब बारी है टीजीटी पद की, गेस्ट फैकल्टी टीजीटी, जो कि केमिस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ सब्जेक्ट वाइज होता है, याद रखिएगा। इसके लिए उनका क्वालिफिकेशन इसेंशियल जो है वह एनसीईआरटी से 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया गया हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो, या नहीं तो ग्रेजुएट हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड हो और सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई किया हो, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और उनको यह दक्षता हो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा पाएँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। प्रश्न सॉरी फैकल्टी जो हैं अगले जो हैं वह उर्दू के लिए हैं, गेस्ट फैकल्टी उर्दू। यह जो है इसके लिए भी कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड की डिग्री हो, साथ में इसका जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए, और सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई किया गया हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो डिजायरेबल। अगली बात है टीजीटी ज्योग्राफी की, उसके लिए भी एक ही पद है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट एटलीस्ट 50% मार्क्स, और बीएड हो, साथ में सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई किया गया हो, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में सक्षम हो। अगला नंबर 9th, जो गेस्ट फैकल्टी हिस्ट्री की है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हो और बीएड की डिग्री हो, साथ में सीटेट का सेकेंड पेपर भी क्वालिफाई किया हो, और कंप्यूटर का ज्ञान हो, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में पढ़ा पाएँ। और अगली बारी है साइंस विद बायो, टीजीटी गेस्ट फैकल्टी, जो कि एक पद उसके लिए भी है, साइंस विद बायो, साइंस से हो लेकिन बायो प्रायोरिटी है, बायो वाले की, जिन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की हो 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, डिग्री हो बीएड की, साथ में सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई किया हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा पाने में सक्षम हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो। ये तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है कि कंप्यूटर का ज्ञान हो, साथ में सीटेट पास किया हो टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए वह कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हो। इस तरह से गेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स टीजीटी, इनके लिए भी वही है, सेम 50% मार्क्स साथ ग्रेजुएट हो, बीएड हो, और सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई किया हो, और कुल मिलाकर के इस तरह से कंप्यूटर का ज्ञान भी हो। अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस एप्लीकेशन को याद रखिए, इसके हम एप्लीकेशन के फॉर्मेट भी दिखाएंगे हम, कि द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, जितने भी कॉलम्स हैं सभी अच्छे से भरे होने चाहिए, एंड रीच द प्रिंसिपल
or should reach the principal, I mean Jamia Senior Secondary School, gate number 17, Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, Delhi 25, within the prescribed date, along with a set of self-attested copies of all mark sheet and academic qualification and experience certificate by post, या हैंड से या कुरियर के द्वारा विद इन 10 डेज, यानी कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो 10 दिन के अंदर आपको इनके फॉर्म की कॉपी और साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कॉपी, साथ में एक्सपीरियंस की कॉपी, सभी को अटैच करके आप 10 दिन के भीतर या बाय हैंड, बाय कुरियर, बाय पोस्ट, जामिया मिलिया जो एड्रेस दे रखी हैं इस एड्रेस पर आप उसको विद इन 10 डेज भेज दें। नो एप्लीकेशन थ्रू ईमेल विल बी इंटरटेन। ईमेल के माध्यम से अगर किसी ने मेल किया, कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटीमेट किया जाएगा, जो बताया गया सबसे ऊपर, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए इंटीमेट किया जाएगा फ़ोन करके, लिखा हुआ डेट ऑफ इंटरव्यू टू बी नोटिफाइड ऑन JMI वेबसाइट, यानी JMI के वेबसाइट पर बताया जाएगा थ्रू SMS या टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। जिन बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नाम, उनको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू पर्टिकुलर डेट को है, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग। थैंक यू, गुड लक।